तो हेलो दोस्तों, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसको हम लोग सेल्स बोलते हैं, उनके क्या है क्वार्टर फोर के रिजल्ट आ चुके हैं। तो चलिए हम लोग एक देखते हैं कि इनके क्वार्टरली रिजल्ट में क्या क्या चेंजेस आए हैं और हम लोग क्या करेंगे, फर्दर डिस्कशन बीच बीच में करते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इनके बेसिक्स के साथ। तो मार्केट कैप इनका करीब 80,000 करोड़ के आसपास का, पी इनका 21 का चल रहा है, आरओसी इनका 7 का चल रहा है और आरओसी इनका करीब 6 के आसपास का चल रहा है। फेस वैल्यू आप देखेंगे तो इनकी 10 के आसपास की है। ये इनके कुछ बेसिक्स हैं। अब हम लोग इनके अबाउट सेक्शन में जाते हैं और देखते हैं इनके बारे में कुछ मोटी मोटी चीज़ें। तो आप देखेंगे इन्होंने बोला हुआ है कि ये क्या कर रहे हैं, इंडिया की जो लार्जेस्ट स्टील मेकिंग कंपनीज है उनमें से एक है। और ये क्या है, एक महारत्ना कंपनी भी है। तो महारत्ना कंपनियां वो कंपनियां होती हैं जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां होती हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं देश के ग्रोथ में। उन कंपनी को क्या किया जाता है, महारत्ना की कैटेगरी में रखा जा रहा है। तो सेल भी उनमें से एक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब इनके क्वार्टरली रिजल्ट पर जाते हैं और देखते हैं वहां पर क्या क्या हमको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो लास्ट मार्च क्वार्टर को कंपेयर कर रहे हैं इस मार्च क्वार्टर से। तो आप देखेंगे कि लास्ट ईयर जहाँ इनकी सेल्स थी करीब 29,000 करोड़ के आसपास की, तो वही सेल अभी बढ़ के हो गई 31,000 करोड़ के आसपास। एक्सपेंसेस करीब 25,800 करोड़ के थे, वही अभी 26,400 करोड़ के आसपास पहुंच गए। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो इनका करीब 3,481 करोड़ के आसपास का था, वही अभी 4,400 करोड़ के आसपास का पहुंच गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इन्होंने अपना इंप्रूव किया है, जो 12 से अभी हो गया है 14%। अदर इन लास्ट क्वार्टर में जनरेट किए थे 271 करोड़ की, जो अभी बची है केवल 26 करोड़ के आसपास। इंटरेस्ट इन पे लग रहा है 664 करोड़ का लास्ट क्वार्टर में, इस बार लगा है 532 करोड़ का। इसका मतलब इन्होंने अपनी बोरोइंग डिक्रीज करी है। डेप्रिसिएशन 1500 करोड़ के आसपास था, जो इस बार भी 1500 की रेंज में है। तो उसमें बहुत बड़ा कोई बदलाव नहीं आया है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जहां लास्ट ईयर करीब 1564 करोड़ के थे, वही प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस मार्च क्वार्टर में 2300 करोड़ के आसपास हमको देखने को मिल रहा है। तो इससे क्या बात हमको समझ में आ रही है कि जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हमको करीब करीब 700 करोड़ के आसपास का जंप देखने को मिल रहा है। इसके बाद टैक्स जहां लास्ट ईयर था 25% का, वो टैक्स इस बार बढ़ के हो गया 28% के आसपास। तो टैक्स में भी हमको इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो इससे जो नेट प्रॉफिट करीब 1,178 करोड़ का था, वही नेट प्रॉफिट इस बार 1,680 करोड़ के आसपास का पहुंच गया है। तो इसका क्या मतलब है कि सेल ने क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर अपनी जो सेल्स है करीब 400 करोड़ से इंक्रीज कर ली है। और 400 करोड़ इनका करीब करीब 40 टू 45% बनता है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इनकी वेबसाइट पे चले जाते हैं और देखते हैं कि ये क्या क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये क्या कर रहे हैं, सेल्स की टीएमटी बार्स बना रहे हैं, इलेक्ट्रिकल स्टील्स बना रहे हैं, स्टेनलेस स्टील के प्रोडक्ट बना रहे हैं, हॉट रोल्ड प्रोडक्ट बना रहे हैं, व्हील्स और एक्सेल बना रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने अपने बारे में कुछ यहाँ पे बताया भी हुआ है। इनके पास क्या है, वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टील प्रोडक्ट है इंडिया में। और क्या है, दूसरी गवर्नमेंट कंपनी है, तीसरी महारत्ना कंपनी है। इनके पास अपने 5 इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट हैं, 3 स्पेशल स्टील प्लांट है और एक सब्सिडरीज है। इनके पास 50 प्रोडक्ट हैं 500 ग्रेड के और करीब 5,000 टाइप की डायमेंशंस मोल्ड अवेलेबल है। तो ये बताता है कि इनमें कितनी वेराइटीज की क्या है चीजें अवेलेबल है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इनके एक बार फिर से फंडामेंटल्स में चले जाते हैं और इस बार हम देखेंगे इनके ईयरली रिजल्ट को। तो आप देखेंगे जहां लास्ट ईयर इनकी करीब सेल थी 1,02,000 करोड़ के आसपास की, वो अभी पहुंच गई 1,10,000 करोड़ की। एक्सपेंसेस 91,800 करोड़ से बढ़ के हो गए 98,800 करोड़ के। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10,600 करोड़ से बढ़ के हो गया 11,995 करोड़ का। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि करीब 1,300 करोड़ के आसपास का जंप है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देख सकते हैं कि इस साल 1% से इंक्रीज हुआ है। कभी ये 21 भी रहता है, कभी 8 भी रहता है, कभी 11 भी रहता है। तो मतलब इनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में काफ़ी हद तक हमको फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। उसके बाद आप देखेंगे अदर इनकम इस साल इन्होंने 483 सीआर की जनरेट करी है। इंटरेस्ट इन पे लगा है 2,158 करोड़ का। और डेप्रिसिएशन है करीब 5,985, 6,000 करोड़ हम बोल सकते हैं। तो इससे हुआ ये है 3,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस बार 4,300 करोड़ के आसपास का पहुंच गया है। टैक्स इस बार लोअर साइड है, 25% है। तो उस वजह से क्या हुआ है, इनका जो ओवरऑल नेट प्रॉफिट लास्ट 2,141 करोड़ के कंपैरिजन में इस बार 3,233 करोड़ के आसपास का निकल के आया है। तो आप देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट में भी करीब 1,100 करोड़ के आसपास का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से ओवरऑल इनका नेट प्रॉफिट करीब 50% से इंक्रीज हो गया है। लेकिन हम लोग को ये चीज़ देखने की है, इनके जो प्रॉफिट है ना, उनमें बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिल रहा है। कभी ये 1,200 करोड़ के आसपास भी है और अभी ये 2-3 हज़ार करोड़ के आसपास भी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमको यहाँ पर नोटिस करने वाली हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इनके हम लोग बैलेंस शीट को एक बार चेक कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि जहाँ लास्ट ईयर इनके पास 51,000 करोड़ के रिजर्व थे, वो अभी हो गए 54,000 करोड़ के। बोरोइंग 36,000 करोड़ से घट के 32,000 करोड़ के आसपास आ गई है। और आप देखेंगे करंट वर्क जो इनका करीब 7,000 करोड़ के आसपास का था, वो भी 10,500 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। इन्वेस्टमेंट करीब इनके पास 1,900 करोड़ की इन्होंने करके रखी हुई है। तो ये इनकी मोटा मोटा बैलेंस शीट का हिसाब किताब था। अब चले जाते हैं प्रमोटर्स होल्डिंग पर। तो प्रमोटर्स होल्डिंग में आप देखेंगे कि जो हमारे पास 65% प्रमोटर्स हैं वो इंटैक्ट है। तो पब्लिक सेक्टर की जो भी कंपनी होती है, जो उसका प्रमोटर होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। तो गवर्नमेंट सेक्टर की जितनी भी कंपनी है वो किसके प्रेसिडेंट की है, एक तरीके से इंडियन प्रेसिडेंट की। ये हमको समझने वाली बात है। उसके बाद जो एफ आई आईज हैं वो 3.82 से बढ़ के हो गए 5% के आसपास। डी आई एस 13.6 से 18.4 के आसपास हो गए और पब्लिक हमारी 17.5 से हो गई 11.5। तो हमको यहाँ पर क्या चीज़ नोटिस हो रही है कि हमारी क्या हो रहा है, एफ आई और डी आई एस दोनों ने क्या करी, अपनी शेयर होल्डिंग में इंक्रीज किया हुआ है। और सेम टाइम पर हमारी पब्लिक क्या हो गई है, शेयर
से बाहर निकली है। और सेम टाइम पे जहाँ पर 3 साल पहले करीब 15 लाख के आसपास हमारे पास शेयर होल्डर्स थे, वही शेयर होल्डर्स अभी बढ़ के हो गए हैं 15,72,000, मतलब लगभग लगभग 72,000 के आसपास शेयर होल्डर्स में भी इंक्रीज आया है। तो ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हमारा मोटा मोटा एनालिसिस है। तो हमको यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिल रही है कि क्या हो रहा है, नेट प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हमको देखने को मिल रहे हैं। तो वो स्टेबल नहीं है और उसमें कंटिन्यू ग्रोथ भी नहीं हो रही है। कभी कभी हमको वो देखने को मिल रहा है कि वो 12,000 करोड़ के आसपास तक पहुंच जा रहा है, और कभी वो ड्रॉप होकर 3,000 करोड़ के आसपास तक पहुंच जा रहा है। और उसमें जो हमको मेन रीज़न नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है हमारा मटेरियल कॉस्ट का। तो हो क्या रहा है, किसी साल इनकी मटेरियल कॉस्ट कम है, किसी साल ये बहुत ज़्यादा है। तो ये जो मटेरियल कॉस्ट का डिफरेंस है यही क्या कर दे रहा है, इनके जो भी फाइनेंस है उसको पूरा गड़बड़ा दे रहा है। तो ये हमारा क्या है, सेल का मोटा मोटा एनालिसिस है। आई होप आपको मेरी सेल्स के एनालिसिस वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।